गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक पे। जैसा कि हम सभी को मालूम है, इस टाइम हम लोग अपना फर्स्ट ईयर का 6 कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट के बाद अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट के। सेकेंड यूनिट में हम लोग अपना 2.1 पे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ आई पे ऑलरेडी पार्टी इस वीडियो का बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट बी पे, मतलब IFSP इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो हमारा आईपी वाला कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वो मैंने इस वीडियो में यूँ करना मतलब कि ज्वाइन नहीं किया था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं अब आज की वीडियो में आपको IFSP के बारे में बताऊँगी। तो जैसे हमने बात करी थी, हम लोग अपनी आईपी के बाद हमें कवर करना है अपना IFSP इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम। तो उसको हम हिंदी में व्यक्तिगत सहायक परिवार कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। वो व्यक्तिगत सहायक परिवार कार्यक्रम के नाम से आए, IFSP के नाम से आए, इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम के नाम से आए। सब बात इक्वल रहेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का डिफरेंस है सिर्फ। तो बात करें क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत परिवार सहायता योजना क्या है। ये एक प्रोग्राम है, ये क्या है, एक रिटन में प्रोग्राम, ये दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेशन है जो बच्चे और परिवार की कार्यवाहियों और विशिष्टों की पहचान करता है। जो भी मतलब बच्चे, जिस घर में इस तरह का स्पेशल बच्चा पैदा होता है, तो उस घर में क्या है, उनकी जो भी विशिष्ट स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, उन नीड्स को क्या करता है, ये प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है। लक्ष्य निर्धारित करता है कि बच्चे और परिवार के सदस्य दोनों के लिए, बच्चों के शुरुआती हस्तक्षेप के लिए, इस तरह के बच्चों के जब फैमिलीज में होंगे, सबसे पहले उन परिवार को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद उनके जो भी गोल्स हैं उसको निर्धारित करता है, जो परिवार के सदस्य होते हैं, और जो या उस बच्चों के लिए किस प्रकार से आपको मतलब कि अर्ली इंटरवेंशन सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेट की जाती हैं इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ बात करें कि सेवाओं को लागू करती हैं और वह कदम निर्धारित करते हैं जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अटक जाते हैं। मतलब जो फैमिलीज अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, अपने कोई भी सामाजिक, मतलब कुछ सोशल, कुछ उन्हें बैरियर्स उनके लिए हैं, कुछ फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, तो उन बैरियर्स को ये प्रोग्राम क्या है, मदद ख़त्म करने में, परिवार की, फैमिली की क्या है, सपोर्ट करता है, उनकी वो मदद करता है उन एक्टिविटीज़ को करने में। आगे देखें कि यह केंद्रीय अवधारणा और समझ के कारण सेवाओं के लिए एक परिवार आधारित दृष्टिकोण है कि एक बच्चे के परिवार का समर्थन बच्चे के समर्थन के लिए ऋण देता है, या ये कि परिवार बच्चे का सबसे बड़ा संसाधन है। वहीं बात करिएगा कोई फैमिलीज क्या है कि जो हमारा सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है चीज़ों को समझने का, कि जो भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज को प्रोवाइड करना क्या है, एक मार्गदर्शन है बच्चों का, जो बच्चे को क्या है समर्थन करने के लिए, समर्थन के लिए क्या है, उन्हें ऋण मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ऐसे परिवार को क्या है, बड़ा संसाधन प्रोवाइड करना है, और इसी योजना के सभी चरणों में शामिल किया जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ बात कर रखी है कि एक बहुविषयक टीम, एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें माता पिता शामिल हैं। जैसे मैंने बात किया कि बच्चों के लिए अगर आप कोई भी प्लान बनाते हो, कोई भी प्रोग्राम बच्चों के लिए कंडक्ट कर रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ क्या है, सिर्फ बच्चा ही टीचर इन्वॉल्व हो। उसमें विभिन्न तरह के उसके परिवार मेंबर्स, उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस, उसके टीचर्स, उसके जो भी अदर प्रोफेशनल्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब क्या है उस चीज़ में इंक्लूड होते हैं। तभी बच्चों के लिए क्या है, व्यक्तिगत परिवार योजना तैयार की जाती है सब उनकी सपोर्ट के वजह से। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, IFSP के घटक और उसके विकास। जैसे मैंने बात करी थी कि हमें कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट पढ़ना है, तो हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब बात आती है हमारी कंपोनेंट की। टी हिल्स की कार्य प्रणाली का वर्तमान स्तर और आवश्यकता है कि उस टाइम पे जो आपका करंट लेवल क्या है और क्या उनकी नीड्स हैं, तो उसके बारे में बात की जाती है। इसमें शक्तियाँ, रुचियाँ और चिंता के क्षेत्र शामिल हैं। जो भी परिवार, जो भी बच्चे का इस तरह का बच्चा होता है, उनके जो परिवार होते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो उनका चिंता का क्षेत्र है, वो सभी क्या है इस चीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। प्रकृति में भौतिक, संज्ञानात्मक, संचार, सामाजिक और अनुकूलन वातावरण शामिल है। जैसे हम सभी जानते हैं, जिस घर में इस तरह का बच्चा पैदा होता है, तो उसे क्या है सामाजिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस तरह की भी समाज को भी जागरूक करने की ज़रूरत होती है हमें कुछ कॉन्सेप्ट में। सभी कॉन्सेप्ट में इस तरह के जो फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम है वो हेल्प करता है।
परिवार की जानकारी, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें कि क्या है, इसमें परिवार की झलक, संभावनाएं और अधिकार के बारे में विवरण शामिल है, क्योंकि वे बच्चों के विकास को बढ़ाने में संबंधित है। जब भी बच्चे का इस तरह का स्पेशल बच्चा होता है तो हमें उसके परिवार की जो फैमिली है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है वो डेवलपमेंट क्या है, अगर उसे इंक्रीज़ करना है तो आपको फैमिली के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर फैमिली में कुछ मिसकंसेप्शन है तो उसको भी अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख विवरण का विवरण। इसमें बच्चों और परिवार के लिए प्रमुख संभावनाएं या लक्ष्य का विवरण लिखना शामिल है। मतलब आपने जो भी बच्चे के लिए या उसके फैमिली के लिए चीज़ें प्लान की हैं उन प्लान को क्या करना है, उसमें लिखना है, डिटेल में बच्चों के बारे में और फैमिली के बारे में लिखना है। यह वर्ष लक्ष्य होना चाहिए, ना कि बच्चे के पूरे जीवन के लिए उपलब्धि लगे। जो भी मतलब आप बच्चे के लिए चीज़ें डिसाइड कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर मतलब ईयर वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी लाइफ के लिए उसको चीज़ें डिसाइड कर लोगे। नेक्स्ट बात करें तो परिणाम या लक्ष्य प्रासंगिक, विशिष्ट और प्रासंगिक होना चाहिए। जो भी आपका लेवल है, अचीवमेंट लेवल है, परिणाम आ रहे हैं, जो भी आपने बच्चे के अंदर लक्ष्य दिया है वो क्या है, एक प्रासंगिक होना चाहिए, विशिष्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, बच्चे के लेवल का होना चाहिए। आगे बात करें कि इसमें मानदंड और समय सीमाएं शामिल होने के लिए निर्धारित किया जाता है कि किसी को प्राप्त करने की दिशा में किस हद तक प्रगति की जा सकती है। जो भी आपने बच्चे के लिए क्या है अपना गोल्स सेट किए हैं तो उसके जो मानदंड हैं, उसके जो टाइम है, उसकी कुछ लिमिट्स है, वो सब क्या है उस चीज़ में इंक्लूड की जाती है कि बच्चा जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो किस हद तक उसमें प्रगति कर सकता है, किस हद तक उसमें अचीवमेंट बच्चे का हो सकता है। यहाँ बात करें क्या फोर्थ कंपोनेंट क्या बात कर रखी, सहयोग, सपोर्ट और सेवा सर्विसेज। बच्चे और परिवार के दैनिक मार्ग और गतिविधियों में प्रदान की गई घोषणा को प्राप्त करने के लिए बच्चों को मिलने वाली सहायता और सेवाओं को विस्तार से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जो भी मतलब आप इस तरह की फैमिली के लिए जो भी सर्विसेज एंड प्रोस वो कर रहे हो तो वहाँ पे उस चीज़ की घोषणा की जाती है कि स्पेसिफिक बच्चों को क्या चीज़ें प्रोवाइड होने वाली है और उसकी फैमिली को किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। समर्थन और शिक्षा, चिकित्सा, प्रोफेशनल और जाति सेवाओं के रूप में हो सकती है। जो भी मतलब आप समर्थन या फिर उसकी बात कर रहे हो वो उसकी एजुकेशन, उसका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल लेवल पे कुछ उसका आर्थिक उसे मतलब सोशल सर्विसेज, इस तरह से उस बच्चों को सेवाएं या फिर फैमिली को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं समय, स्थान और समय का मतलब जो भी आपका प्लेस है और टाइम है। जहाँ प्राकृतिक वातावरण, स्कूल, घर या समुदाय में सेवाओं की व्यवस्था की जाती है उसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। मतलब आपको एक नेचुरली प्रेजेंट लेवल पर जो भी आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर वो चीज़ तय होती है, चाहे वो आपका स्कूल है, समुदाय है ना। उसके बाद बात करें कि सेवाएँ कब शुरू होंगी, कितनी बार होंगी और कब तक दी जाएंगी, इसका भी उल्लेख किया जाएगा। मतलब आपको एक स्पेसिफिक टाइम और आपका जो प्लेस है, जो आपकी जगह है, क्या करनी है आपको वो पहले से प्री प्लान करनी है, बच्चों को कहाँ पे किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड की जानी है। आगे देखें इन सेवाओं के लिए कौन भुगतान करेगा, इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। राज्य और संघीय सरकार के विकलांग निजी बीमा, पारिवारिक विशेषाधिकार और यह स्थानीय प्राथमिक सहित इन सेवाओं के भुगतान के लिए विभिन्न प्रकार के धन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो भी सर्विसेज हो रही हैं उन सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा। वो जो पे करेगा वो यहाँ पे बात करें वो पे कौन करेगा, उस चीज़ के बारे में डिटेल में बात की जानी चाहिए। वो कौन सी राज्य सरकार करेगी या फिर आपकी संघीय सरकार करेगी। जो भी है इनकी जो भी अपनी पर्सनल मतलब इन लोगों को पॉलिसीज़ चल रही हैं, बीमा है, पारिवारिक विशेषाधिकार या स्थानिक पारिवारिक अधिकार, इस सब प्रकार के जो भी बीमार हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, इसमें से कौन किस तरह से सेवाएं बच्चों को प्रदान करने में उनकी मदद करेगा, यहाँ पे उस बारे में डिटेल से बात की जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि 6 हमारा लास्ट कॉम्पोनेंट है सेवा समन्वय। तो एक सेवा समन्वय का नाम होना चाहिए। ये व्यक्तिगत IFSP प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए परिवार का प्राथमिक संपर्क है। जो भी बच्चों को मतलब फैमिली को जाकर सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बता रहा है, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेवा सर्विसेज की बात की जा रही है। किस तरह से लोगों के साथ सहयोग किया जाएगा और कौन इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया जाएगा। उन्हें परिवार के सभी अन्य पहलुओं से भी जोड़ना चाहिए। जो भी आपके फैमिली के अन्य कोई मतलब के उनकी नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी सर्विसेज या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, वो सब क्या है, वो सब पहलुओं से आपस में जोड़ना पड़ेगा। उनके हर एक चीज़ के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए।
कि वह आपके अधिकारों और प्रतिक्रियाओं को सुरक्षा किस प्रकार से रख पाएंगे। जो भी आपके राइट्स हैं, जो भी आपका सुरक्षा का लेवल है, उसको किस प्रकार से क्या है उसका उपाय करेंगे और उनको आपके राइट्स को किस प्रकार से सुरक्षित करेंगे। तो यहाँ इस सब के बारे में भी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स देखे हैं। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स किसके देखे हैं? IFSP, इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम। पहले हमने IEP के देखे थे, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। अब हमने देखे हैं IFSP, इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम। तो देन आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।